नमस्कार, मैं हूं विनीत और यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। अगले 25 मिनटों में हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के वो समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। बदायूं में वकीलों के चैम्बर में भीषण आग, दस्तावेज जलकर खाक। बदायूं के कलेक्ट्रेट रोड स्थित अधिवक्ताओं के चैम्बर में भीषण आग लगने से 4 से 5 चैम्बर जलकर पूरी तरह खाक हो गए। इस हादसे में महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज, अभिलेख, फर्नीचर नष्ट हो गए। दमकल विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना से वकीलों में भारी नुकसान और चिंता का माहौल है। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा पर सरकार अलर्ट, सीएम योगी करेंगे समीक्षा। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। महिला आरक्षण पर कांग्रेस का पलटवार, विशेष सत्र बुलाने की मांग। महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेता आराधना मिश्रा ने विधानसभा सत्र से पहले विशेष सत्र बुलाने और महिला आरक्षण विधेयक लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव से पहले सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। यूपी चुनाव पर कुमार विश्वास का बयान, अखिलेश के पक्ष में संकेत। कवि कुमार विश्वास ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनावी मुकाबला एक तरफा नहीं होगा और अखिलेश यादव की रणनीति प्रभावित साबित हो सकती है। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता का असर विधानसभा में भी दिख सकता है। महिला आरक्षण पर बीजेपी का जन आक्रोश मार्च, लखनऊ में हजारों महिलाएं शामिल। महिला आरक्षण बिल को लेकर लखनऊ में बीजेपी ने जन आक्रोश मार्च निकाला। हजारों महिलाओं ने इसमें भाग लेते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने संसद में बिल पारित नहीं होने दिया। यह मार्च सीएम आवास से लेकर विधानसभा तक निकाला गया। यूपी विधानसभा का विशेष सत्र, 30 अप्रैल को महिला आरक्षण पर चर्चा तय। उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 30 अप्रैल को आयोजित होगा। इस सत्र में महिला आरक्षण मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई और राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे को लेकर हलचल तेज हो गई है। नासा के वर्ल्ड नाइट मैप में जगमगाया यूपी, ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि। नासा के वर्ल्ड नाइट मैप में उत्तर प्रदेश की चमकती तस्वीर सामने आई है। यह राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में हुए सुधार का संकेत है। सरकार के सबको बिजली अभियान के तहत पिछले वर्षों में बिजली की आपूर्ति में सुधार हुआ है, जिससे प्रदेश की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। यूपी कैबिनेट विस्तार जल्द, ब्राह्मण और ओबीसी समीकरण पर फोकस। यूपी सरकार ने जल्द कैबिनेट विस्तार करने की संभावना है, जिसमें ब्राह्मण, दलित और ओबीसी वर्ग को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। राजनीतिक समीकरण साधने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव का ऐलान, 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस वादे से चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। गोरखपुर में सड़क निर्माण पर असर, तेल महंगा होने से ठेकेदारों ने रोका काम। गोरखपुर में करीब 350 सड़कों का निर्माण कार्य प्रभावित हो गया है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से तारकोल महंगा हो गया है, जिसके कारण ठेकेदारों ने काम रोक दिया है। इससे विकास कार्यों में देरी हो रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं तो 15,000 जुर्माना, नियम सख्त। उत्तर प्रदेश में अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इस प्लेट के वाहन चलाने पर 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा बिना नंबर प्लेट के प्रदूषण प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से जल्द प्लेट लगवाने की अपील की है। महिला आरक्षण पर अखिलेश का हमला, भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण कानून पहले से ही बन चुका है और भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए झूठ बोल रही है। इस बयान से राज्य की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। रामपुर में हाईवे विस्तार के लिए बुलडोजर, 2 दरगाहें हटाई गईं। रामपुर में हाईवे विस्तार के तहत प्रशासन ने तड़के कार्रवाई करते हुए 2 दरगाहों को हटाया। भारी पुलिस बल की उपस्थिति में बुलडोजर चलाया गया और यातायात को स्थायी रूप से रोका गया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही। जल जीवन मिशन में सोलर मॉडल से 30 साल में 1 लाख करोड़ की बचत।
उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत सोलर ऊर्जा मॉडल अपनाने से बड़ी बचत का अनुमान है। अधिकारियों के अनुसार अगले 30 वर्षों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही कार्बन उत्सर्जन में भी भारी कमी आएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। लोहिया संस्थान में ड्रेस कोड विवाद, कर्मचारियों में नाराजगी। लखनऊ के लोहिया संस्थान में कर्मचारियों के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है। दाढ़ी रखने, लंबे बाल रखने और वर्दी न पहनने पर जुर्माना तय किया गया है। इस आदेश के खिलाफ लगभग 4000 कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है और इसे भेदभावपूर्ण बताया है। यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा, लखनऊ में आतंकी साजिश का पर्दाफाश। यूपी एटीएस ने लखनऊ में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि संदिग्ध पाकिस्तान से जुड़े थे और कई बैंक खातों के जरिए फंडिंग कर रहे थे। उनका निशाना रेलवे और गैस टैंकर थे। मामले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। यूपी में फिर प्रशासनिक फेरबदल, 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है। 24 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है और कई जिलों के डीएम बदले गए हैं। इस बदलाव से प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। चंदौली में 30 लाख का गांजा बरामद, महिला समेत 5 तस्कर गिरफ्तार। चंदौली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 लाख रुपए से अधिक कीमत का गांजा बरामद किया। इस मामले में एक महिला समेत 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। जालौन में जमीन विवाद में 2 भाइयों की मौत, गांव में मातम। जालौन जिले में जमीन विवाद के चलते एक भाई ने दूसरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पिता और अन्य परिजनों ने आरोपी को पीट कर मार डाला। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे गांव में शोक और तनाव का माहौल है। प्रोस्टेट कैंसर की जांच अब यूरिन टेस्ट से 24 घंटे में रिपोर्ट। लोहिया संस्थान के शोध में पाया गया है कि प्रोस्टेट कैंसर की जांच अब यूरिन टेस्ट से संभव है। इस नई तकनीक से 24 घंटे में रिपोर्ट मिल सकती है। यह जांच प्रक्रिया सरल और प्रभावी मानी जा रही है, जिससे मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। लखनऊ के चिड़ियाघर में गर्मी से राहत के लिए जानवरों के लिए खास इंतजाम। बढ़ती गर्मी को देखते हुए लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कूलर, पंखे और स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। जानवरों के भोजन में मौसमी फल और हरी सब्जियां शामिल की गई हैं। तालाबों में ठंडा पानी भरकर उन्हें राहत देने की व्यवस्था की गई है। पत्नी बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते तो शादी न करें, हाई कोर्ट की टिप्पणी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है, यदि कोई व्यक्ति पत्नी और बच्चों का खर्च नहीं उठा सकता तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शादी के बाद भरण पोषण की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। यूपी के नए शहरों में रविवार को भी खुलेंगे रजिस्ट्री दफ्तर, लोगों को राहत। उत्तर प्रदेश के 9 प्रमुख शहरों में अब रजिस्ट्री कार्यालय रविवार को भी खुले रहेंगे। इससे नौकरी पेशा लोगों को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने यह सुविधा लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए शुरू की है। छांगुर केस में एनआईए कोर्ट में आरोप तय, धर्मांतरण साजिश का खुलासा। लखनऊ की एनआईए अदालत ने छांगुर और उसके साथियों के खिलाफ अवैध धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप तय किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपियों का मकसद शरिया कानून लागू करना था। मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी। स्मार्ट मीटर विवाद में राहत, भुगतान के बाद कनेक्शन तुरंत बहाल होगा। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर विवाद के बीच सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। अब भुगतान करने के बाद यदि कनेक्शन चालू नहीं होता तो अधिकारी तुरंत ही इसे बहाल कर सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान तेजी से होगा। नोएडा हिंसा का लखनऊ कनेक्शन, एसटीएफ की छापेमारी तेज। नोएडा हिंसा मामले में लखनऊ कनेक्शन सामने आने के बाद जांच तेज हो गई है। एसटीएफ ने श्रमिक संगठन की भूमिका की जांच शुरू कर दी है और कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। मामले में नए खुलासे होने की संभावना है। बृजभूषण सिंह का विवादित बयान, 175 साल तक आरक्षण पर टिप्पणी। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने आरक्षण को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 75 ही नहीं बल्कि 175 साल तक आरक्षण ले लो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया तेज हो गई है।